Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and let's start our new topic is biotechnology application in medicine. Earlier we have done its application in agriculture. Okay, so now I am starting because biotechnology have so many application in field of agriculture, in field of medicine, in field of industries. Okay, जहाँ पे क्या कर सकते हैं हम अपना डिजायर प्रोडक्ट बना सकते हैं. तो यहाँ पे हम कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट इंसुलिन. इंसुलिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट. ओके, इंपॉर्टेंट हार्मोन विच इज रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी. तो देखते हैं ये क्या होता है. पहले तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि इंसुलिन होता क्या है. इंसुलिन जो है इट्स अ हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन लेवल. ठीक है, इसका जो एक रेशियो होता है ग्लूकोज ग्लाइकोजन का लेवल जो होता है हमारी बॉडी में, उसको मेंटेन करता है इंसुलिन. अगर इंसुलिन हार्मोन कम हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या हो जाता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का कन्वर्जन बंद हो जाता है. ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल. सो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्जन जैसे ही बंद होगा, ग्लूकोज का जो लेवल है वो हमारे ब्लड में क्या हो जाएगा, इट बिकम हाई. ओके, एंड दैट विल लीड टू कॉज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस. ठीक है, ए फाइन. तो दिस काइंड ऑफ डायबिटीज इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन. तो अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते सो दैट कि उसका ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रह सके. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट वन. चलिए सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि एग्जैक्टली इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है. देन विल टॉक अबाउट कि ये अब बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसको कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके, इंसुलिन में 3 तरह की चेन होती है. पॉलीपेप्टाइड चेन ए, ओके, पॉलीपेप्टाइड चेन बी एंड पॉलीपेप्टाइड चेन सी. इट इज़ ऑफ 21 अमीनो एसिड चेन. ठीक है, इट इज़ ऑफ 30 अमीनो एसिड चेन एंड इट इज़ 35 अमीनो एसिड चेन. सी ये थोड़ा सा ध्यान रखना अमीनो एसिड के नंबर. इनिशियली जो होता है इंसुलिन किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, प्रो इंसुलिन की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है. प्रो जब भी नाम कहीं भी लग जाता है तो इसका मतलब है कि वो इनएक्टिव फॉर्म है. ठीक है, ध्यान रखना, इट इज़ इनएक्टिव फॉर्म में. यानी कि शुरू में जो इंसुलिन का स्ट्रक्चर होता है इट्स लाइक दिस. एक चेन प्रेजेंट होती है, इट इज़ चेन सी. यहाँ पे चेन लिख. ठीक है, सो दिस इज चेन ए, दिस इज चेन बी, और जो ये ग्रीन वन है दिस इज चेन सी. ओके, यहाँ पे चेन ए और बी है, एक दूसरे से 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू क्या होती है, अटैच होती है. देयर आर 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड अपीयर हेयर, और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड सेल्फ में इसमें ही प्रेजेंट होता है. किसमें प्रेजेंट होता है, चेन ए में प्रेजेंट होता है. जब ये चेन सी का पॉलीपेप्टाइड इस दोनों चेन ए और बी से अटैच होता है, नाउ इट इज़ इन एक्टिव फॉर्म. इसको जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, ये चेन सी जो है इट हैज़ टू बी रिमूव्ड. तो यहाँ से जैसे ही रिमूव होती है, यहाँ पे हमारे पास अब 2 चेन हो गया, चेन बी एंड चेन ए. ओके, यहाँ पे इसका डाइसल्फाइड बॉन्ड, ओके, एंड दे बोथ आर कनेक्टेड बाय 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड. तो अब ये जो है दिस इज द एक्टिव इंसुलिन. ओके, एंड चेन सी जो है वो क्या है, रिमूव हो गई है. ठीक है, अंडरस्टूड. तो इस तरह से इंसुलिन का स्ट्रक्चर होता है और ये जो है एक्टिव फॉर्म होता है. तो बॉडी में क्या होता है, चेन सी है वो ब्लड में ही रहता है एंड ये रिमूव हो जाता है, और ये जो है एक्टिव इंसुलिन है ये एक्चुअल में अपना वर्क करता है. फाइन, अब हम बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का इसमें क्या रोल है. सी, बायोटेक्नोलॉजी से रोल आने से पहले क्या होता था, पहले अगर हमें इंसुलिन की बाहर से इंजेक्शन देने होते थे तो क्या है, इंसुलिन जो है ह्यूमन बॉडी से मतलब अलग से हम सिंथेसाइज, उस वक्त हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम उसे सिंथेसाइज कर सके. तो उस वक्त क्या करते थे हम, जो स्लॉटर्ड, ठीक है, जो स्लॉटर्ड पिग, फाइन, इससे हम क्या करते थे, इंसुलिन को आइसोलेट करते थे. फाइन, इंसुलिन को आइसोलेट करते थे पिग से. बट क्या होता था, ये जो पिग का इंसुलिन है इट इज़ लिटिल बिट डिफर फ्रॉम दी ह्यूमन बीइंग. ठीक है, दोनों के जेनेटिक मटेरियल थोड़ा डिफर है, तो इंसुलिन का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता था. उसकी वजह से क्या होता था, जब हम इसको ह्यूमन बीइंग में इंसर्ट करते हैं तो क्या करता है, इट क्रिएट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, मतलब एग्जैक्ट मैच नहीं कर पाता. और कई बार तो क्या होता है, हमारा ह्यूमन बॉडी इसको एज अ फॉरेन सेल या एज अ
एंटीजन उसको डिटेक्ट करता है और उसमें क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू करता है, यानी कि उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो अब ये प्रॉब्लम जब अराइज होना शुरू हुआ, देन वी नीड टू थिंक कि अब ऐसा क्या करें कि ह्यूमन का एग्जैक्ट इंसुलिन वी कैन produce. Okay, so after the discovery or after so many research in field of biotechnology, one company whose name was Eli Lilly, ठीक है, एक कंपनी जिसका नाम था एली लिली, दिस वॉज द कंपनी नेम, इन 1983 आर्टिफिशियली सिंथेसाइज दिस इंसुलिन। ठीक है, अब इस इंसुलिन को कैसे सिंथेसाइज किया, लेट्स हैव अ लुक ऑफ दैट वन। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ हाउ इंसुलिन इज प्रोड्यूस। सो एली लिली इन 1983 दे सिंथेसाइज दिस आर्टिफिशियल इंसुलिन। क्या किया उन्होंने, सबसे पहले ये जो चेन ए जीन है, ठीक है, दिस इज द चेन ए जीन और ये चेन बी जीन, पर अलग अलग इस जीन से प्रोडक्ट बनाकर फिर उसको मर्ज कराना इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने क्या किया, दे टुक द mRNA ऑफ दिस जीन ए, ठीक है, इसके mRNA और यहाँ पे चेन बी का mRNA सेपरेटली दोनों से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू दे प्रोड्यूस cDNA। ठीक है, क्या किया, mRNA लेवल पे काम किया, उस mRNA से क्या बनाया, cDNA बनाया, चेन ए का एंड चेन बी का। अब ये cDNA से ही क्या होगा, आगे प्रोडक्ट बनेगा। तो हमने DNA आइसोलेट कर लिए दोनों के, फिर हमें क्या चाहिए, अब उस DNA को एक सेल, होस्ट सेल, उसके अंदर डालने के लिए, एक DNA या जीन को होस्ट सेल के अंदर डालने के लिए वी नीड अ वेक्टर। तो यहाँ पे वेक्टर हमने क्या लिया, ई कोलाई वेक्टर, दिस वाज द ई कोलाई वेक्टर एंड मेन इज व्हाट PUC18। ठीक है, दिस वाज द वेक्टर विच वी यूज्ड, क्लियर, ओके। इस वेक्टर को लिया और इसके अंदर हमने इस जीन ए को इंसर्ट कराया। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा वेक्टर के बारे में बताती हूँ। ये वेक्टर है PUC18 जिसमें प्रमोटर रीजन होता है, एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, एंड वन मोर रीजन इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है गैलेक्टोसाइडेज। ओके, तो हमने क्या कराया, जीन ए को इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन की जो सीक्वेंस है इसके बीच में इसको हम एंटर कराया, यहाँ पे भी ऐसे ही रिस्पेक्टिवली इस बी जीन को एंटर कराया। ओके, दोनों को एंटर करा दिया। तो यहाँ देखिए ए जीन हैज़ बीन एंटर, या cDNA जो है वो एंटर कर गया और यहाँ पे cDNA एंटर कर गया। ओके, जैसे ही ये एंटर करता है तो क्या हुआ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो सीक्वेंस है ये इंटरप्ट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, और उसकी वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ पे क्या हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो भी एंजाइम प्रोडक्ट बन रहा है वो नॉन फंक्शनल हो गया। ठीक है, इतना बस ध्यान में रखना। अब इसमें अगर इसके अंदर ये इंसर्ट कराए तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट सेल। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट है। और अगर इसके अंदर ये इंसर्ट नहीं करा, क्योंकि क्या होता है जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं, इट इज़ नॉट लाइक कि 100% उसका सारी सेल में वो प्रोडक्ट बनेगा या सारी सेल में वो 100% रिजल्ट आएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो कुछ ऐसे प्लाज्मिड भी होंगे जिसके अंदर ये जीन जो है वो इंसर्ट नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, फाइन, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब हमें नहीं पता, हमने एक ग्रुप ऑफ प्लाज्मिड को, यहाँ से भी एक ग्रुप ऑफ प्लाज्मिड को किसके अंदर एंटर कराया, एक होस्ट सेल, एंड द हेयर होस्ट सेल वाज आल्सो ई कोलाई, बट उसकी क्या खासियत थी, वो प्लाज्मिड फ्री ई कोलाई था। यहाँ से तो हमने सेपरेटली एक प्लाज्मिड लिया ई कोलाई का, बट यहाँ पे क्या था, इस ई कोलाई के अंदर प्लाज्मिड नहीं था। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी एक दूसरा प्लाज्मिड इसके अंदर इंसर्ट कराने वाले हैं, तो वी टुक अ प्लाज्मिड फ्री ई कोलाई। अब देखिए इसमें इन दोनों को एंटर कराया, तो ये एक ई कोलाई सेल है और इसके अंदर मेरा ये वाला प्लाज्मिड एंटर कर गया। सी, इसके साथ ये नॉन रिकॉम्बिनेंट भी एंटर कर सकता है, देयर इज अ चांस कि यहाँ पे ये प्लाज्मिड एंटर ना करके कौन सा एंटर कर जाए, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, या फिर देयर इज अ चांस कि क्या हो कि इस ई कोलाई सेल में एंटर कराया सपोज, तो यहाँ पे 10 ई कोलाई सेल लिया सपोज, तो उसमें से 5 में तो ये प्लाज्मिड एंटर किया, 5 में एंटर ही नहीं किया, और उसमें से भी कुछ सेल में क्या किया, एंटर तो किया बट cDNA वाला एंटर नहीं किया। गेटिंग मी? ठीक है, तो यहाँ पे जब ये एंटर नहीं करता तो इसको हम बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म सेल, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ठीक है, और अगर इसके अंदर प्लाज्मिड एंटर कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल।
ठीक है, दो टर्म्स हमारे पास आई, रिकॉम्बिनेंट सेल एंड ट्रांसफॉर्म सेल। अब इसके अंदर अगर ये वाला प्लाज्मिड है तो मैं इसको बोलूँगी दिस इज अ रिकॉम्बिनेंट सेल, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं दिस इज अ ट्रांसफॉर्म सेल विच इज कंटेनिंग द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, दिस इज अ नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। और एक और वेरिएशन आ सकता है, दिस इज अ ट्रांसफॉर्म सेल विच इज कंटेनिंग द नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तीन वैरायटी मेरे पास बन जाएगी, क्लियर, ठीक है। ऐसे ही बी सेल का भी एंटर कराया, उसमें भी यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। फाइन, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे ये वाली सेल तो मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो हमारा कोई डिजायर जीन है ही नहीं। तो इस नॉन ट्रांसफर और इस ट्रांसफॉर्म सेल को सेपरेट कराना कैसे कराया, क्योंकि क्या होता है प्लाज्मिड के अंदर एक जीन होता है विच इज़ कॉल्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। हम क्या करते हैं, पूरे ग्रुप को, इस सारे ग्रुप ऑफ सेल को किस में ग्रो कराते हैं, एक कल्चर में ग्रो कराते हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबायोटिक प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जिस सेल के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा वो उस एंटीबायोटिक को सस्टेन कर पाएगा, उसको फेस कर पाएगा, वो क्या करेगा, वो सेल तो उस एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ग्रो कर सकती है। और जिस सेल के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होगा वो सेल क्या करेगी, इस कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो नहीं कर पाएगी। तो यानी कि ये वाली सेल के अंदर प्लाज्मिड नहीं आया तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी नहीं आया। तो अब क्या हुआ, ये वाली सेल क्या हो गई, ये उस मीडियम के अंदर ग्रो नहीं की। तो अब मैंने पहले स्टेप में तो क्या कर दिया, यहाँ से कौन सी सेल आइसोलेट कर ली, ऑल दी ट्रांसफॉर्म सेल आई हैव आइसोलेटेड, ठीक है। बिकॉज क्या होगा ना, सी देखो, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड है उसके अंदर भी ये वाला जीन है, ध्यान रखना है, ठीक है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसके भी अंदर है। अब मेरे पास दो तरह की ट्रांसफॉर्म सेल मिल गई, ठीक है, नॉन ट्रांसफर तो हमने सेपरेट कर दी, दो तरह की ट्रांसफॉर्म सेल तो मिल गई। बट क्या है, जो रिकॉम्बिनेंट वाली सेल है उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज वर्क नहीं कर रहा है, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली सेल है उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर बीच में हमने कुछ भी इंसर्ट नहीं कराया तो उसका पूरा सीक्वेंस इंटैक्ट है। तो अब इन दोनों को बीटा गैलेक्टोसाइडेज की वर्किंग के बेसिस पे हमने सेपरेट कराया। सी, इसका डिटेल आई एम नॉट गोइंग टू टेल इन दिस वीडियो, इसका डिटेल मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में क्लियर करूंगी। बस इतना सा समझो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो प्रोडक्ट है बन रहा है या नहीं बन रहा, उसके बेसिस पे हमने इसको सेपरेट किया। तो प्रोडक्ट अगर नहीं बन रहा है जिस सेल में, वो हमारी क्या है, ये वाली सेल है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड प्रेजेंट है। तो अब मैंने क्या किया, इसकी हेल्प से मैंने ये वाली सेल आइसोलेट कर दी। जब मेरे पास फुल प्रूफ की पता चल गया, अब मेरी डिजायर्ड सेल है वही आइसोलेट हुई। अब फाइनली मैं इसको क्या करूँगी, कल्चर मीडियम में ग्रो कराया और इसको क्या किया, कंटिन्यूस कल्चरिंग किया इसका, और सेल को मल्टीप्लाई कराया, एंड इट इज़ मल्टीप्लाई 100,000 टाइम्स। मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, यू नो, जब ये सेल मल्टीप्लाई करेगा तो इस सेल के अंदर जो प्लाज्मिड है वो भी इस सेल की मशीनरी को यूज़ करके वो अपने आप को भी मल्टीप्लाई करेगा, और जब ये प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करेगा तो ये जो cDNA है, ठीक है, ये cDNA जो है ये भी मल्टीप्लाई करेगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास cDNA जो है वो एम्पलीफाई हो गया, बोथ A एंड बी दोनों ही cDNA एम्पलीफाई हो गए। उसके बाद हमने उसको क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी आ रहा है और ADNA जो है उसका प्रोडक्ट भी आ रहा है, यानी कि मैं इसको बोल सकती हूँ A चेन भी आ रही है मेरे पास, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है। ये प्रोडक्ट जब बनता है तो इससे हमें क्या सेपरेट करना है, इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज को सेपरेट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम यही बना, दिस इज सेपरेटेड बाय अ साइनोजन ब्रोमाइड केमिकल, ठीक है। इसकी हेल्प से इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज चेन को आइसोलेट किया, अल्टीमेटली आई गॉट दिस A चेन एंड आई गॉट द B चेन, ठीक है। और फिर इन दोनों को हमने विद द हेल्प ऑफ दिस डाइसल्फाइड बॉन्ड, दे बोथ आर लिंक, एंड अल्टीमेटली मेरे पास क्या बन गया, इंसुलिन बन गया, ठीक है। बिकॉज ये इंसुलिन किसका है, ह्यूमन बीइंग का है, तो इस इंसुलिन को दूसरा नाम भी बोलते हैं, कॉल्ड दी ह्यूमुलिन। ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी ह्यूमुलिन बिकॉज इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दी ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन का एग्जैक्ट सिमिलर है। अंडरस्टूड कि कैसे हमने सिंथेसाइज किया इंसुलिन का, सी इन योर NCERT इतना डिटेल नहीं दिया हुआ है। अगर आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझना है तो आई एम गोइंग टू टेल यू, सिंपल सी एक चीज़ है कि A जीन लिया और B जीन लिया, इनका रेस्पेक्टिवली cDNA जनरेट किया, इनको देयर रेस्पेक्टिव प्लाज्मिड में इंसर्ट
इंसर्ट कराया और फिर दोनों को क्या कराया, ई कोलाई में इंसर्ट करा के क्या किया, इनको एम्पलीफाई किया, और एम्पलीफाई करने के बाद दीज बोथ प्रोडक्ट ए एंड बी चेन दे आर एक्सट्रैक्टेड, उनको एक्सट्रैक्ट किया और दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू मर्ज करा दिया। बहुत सिंपल सा है। ए एंड बी चेन प्लाज्मिड के अंदर डाला, होस्ट के अंदर डाला, एम्पलीफाई कराया, प्रोडक्ट लिया और दोनों को मर्ज करा दिया। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, फाइन। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, प्लीज़ आस्क योर डाउट इन कॉमेंट बॉक्स, सो दैट मुझे भी पता चलेगा वेयर यू आर स्टकिंग इन दिस काइंड ऑफ टॉपिक, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर watching this video. Thanks a lot.